4 साल में ये पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने 50 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा टैक्स, हम कह रहे हैं ना फिस्कल स्पेस, 2005 से लेके 2022 तक 17 साल में हमने 50 ट्रिलियन लिया था। 17 साल में जितना था उतना 4 साल में आप ले लिए और फिर भी फिस्कल स्पेस। ठीक। आपने कहा कि कोई एक आदमी, तो मैं वो एक साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद, मैं उनसे पूछता हूँ आपने कहा कोई लोअर मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास का या अपर क्लास का, अनलेस कोई एक्सेप्शनली रिच हो, तो मैं अपर क्लास का तस्वुर करते हुए खावर घुमन साहब से सवाल करता हूँ कि आपने एक आम आदमी की हैसियत से पिछले एक माली साल में अपनी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस की है, अपने आप को ज़्यादा वल्नरेबल महसूस किया है बाकी मसाइल से? बहुत शुक्रिया बदामी साहब। एज यू नो कि आई हैड दिस ऑफिस, तो यहाँ पे वो लोअर स्टारा से लेके जो आपके सब सामने सब के साथ ताल्लुक वास्ता है। हाँ जी, और ऐसी सम टाइम दर्दनाक कहानियाँ सुनने को मिलती है, मतलब लोगों के इतने मतलब बुरे हालात हैं। जो एक कुव्वत खरीद है ना जिसकी बात की है ज़ुबैर साहब ने, वो बिल्कुल जो है ना वो श्रिंक होकर पिचक के रह गई है। देखिए, 3 बड़ी चीज़ें होती हैं किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। बेरोज़गारी, हुकूमत खुद कह रही है इजाफा हो रहा है। महंगाई, हुकूमत कह रही है खुद इजाफा हुआ है। गुर्बत, हुकूमत खुद कह रही है, अपने आदाद शुमार हैं 70 से 80 मिलियन पॉवर्टी में इस वक्त मुब्तला है। मसला मईशत के चैलेंजेस हम तो 76 साल से सुनते आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का और ख़ास तौर पर इस बजट का जो सबसे बड़ा मसला है ना बदामी साहब, आप भी इस्लामाबाद में पिछले चंद दिन से मौजूद हैं, ऑनरशिप नहीं गुलिए रहा। मतलब नून लीग वाले डाल रहे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के ऊपर। आपने पिछले दिनों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी मोहतरम एहसन इकबाल साहब की कि जी ये किस तरह के ये बॉन्ड्स बाहर बेच रहे हैं, कितने इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। उन्होंने फिर गाहे बगाहे बयान दिए। मेरी खुद बात हुई है, मैं अब नाम नहीं कोट कर सकता सीनियर मिनिस्टर से, कि इस वक्त औरंगज़ेब साहब के हवाले से जो डार साहब की कलमात है जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो कहते हैं, वो कमोबेश वही है जो डार साहब के मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में होते थे कलमात, उससे थोड़े से ज़्यादा एक सुर बढ़ा दें। और ये कहा जा रहा है कि जी अब दिन गिने जा चुके हैं। सो ये असल मसला ये है, कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। SIFC का हमने सुना था 16 महीने से उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास नहीं हुआ, और उसके मेंबर्स साहिबान में कौन कौन है? हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे CDF भी उनकी मेंबरशिप के अंदर मौजूद हैं। और उस SIFC ने करना क्या था? मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, टर्न अराउंड करना। एग्जैक्टली। जो सबसे बड़ा मसला मुझे इस बजट का लग रहा है वो है नाउमीदी का। देखिए, हर बजट से पहले तनख्वाहदार तबका थोड़ी सी उम्मीद रखता है, रियल एस्टेट सेक्टर है वो उम्मीद रखता है, बिजनेसमैन है वो छोटा बड़ा वो उम्मीद रखता है। आप पंजाब में सियालकोट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ पे जाके बात करें, उसके बाद आप गुजरांवाला आ जाएं, उसके बाद आप फैसलाबाद चले जाएं, ऑन एंड ऑन जो छोटे डिफरेंट क्लस्टर्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के, वहाँ पे जाके लोगों से बात कर ले, आपको बता देंगे कि हाल क्या है। पंजाब से ताल्लुक है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो पंजाब हुकूमत ने जो हशर किया है, का टारगेट तो कितना लार्जली मिस किया अभी जो शोएब भाई ने बताया हमें सारा। सो मतलब कोई एक ऐसा तनख्वाहदार तबके लिए कैसे करते हैं, कह रहे हैं कुछ बेहतरी कर रहे हैं जी, थोड़ा सा चलें, अल्लाह करे कुछ हो जाए। लेकिन इवेंचुअली देखें, पिछले 4 साल में आपके जो महसूलात हैं उसमें आपने 6 खरब से लेके 12 खरब तक ले गए हासिल कर आपने वो, लेकिन वो जो टैक्स देने वाला है, वो जो नंबर है वो वहीं का है, और वो टैक्स देने वाले आप हैं, मैं हूं, और बाकी जो तनख्वाहदार तबका, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, एग्जैक्टली यही हम ही। सो ना उम्मीदी जो है ना वो है, ये क्यों उम्मीद नहीं पैदा कर पा रही हुकूमत? क्यों? हुकूमत का काम ही होता है लोगों को उम्मीद देना कि इस बजट में हम ये बेहतरी करने जा रहे हैं, इस बजट से हम जो है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कुछ नौकरियां पैदा होंगी, मजदूरों के बेचारे को काम चलेगा। वो उम्मीद हमें कहीं नजर नहीं आ रही। ज़ुबैर साहब, आपसे और अशफाक साहब से आखिरी एक क्विक सवाल, बाकी शोएब भाई और खावर साहब तो है हमारे साथ। ये तो कहना तो ज़ाहिर है बड़ा बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट को ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, ये देना चाहिए। बहुत अब गवर्नमेंट बीइंग डेविल्स एडवोकेट कहेंगे भाईजान ये सब कुछ कोई दुआ मांगने थोड़ी आता है, आसमान से थोड़ी फेंकता है, या ज़मीन से थोड़ी उगता है। पैसे चाहिए उसके लिए, फिस्कल स्पेस चाहिए उसके लिए। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि हम ये तो कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ इससे, खावर सब कह रहे हैं गवर्नमेंट ये सब करे, फेयरली बताएं गवर्नमेंट के पास एक्चुअली फिस्कल स्पेस है कितना? क्योंकि जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ मनी है उसी से गवर्नमेंट ने रिलीफ देना है ना, जो भी देना है वो है। यानी आप तो बताया ना कि यार बदामी साहब ये 1 2 3 एवेन्यूज है ना जहां से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कर सकती है और फिर दे लोगों को रिलीफ इससे। मैं जवाब दे सर जी जी। व्हाई इज द फिस्कल स्पेस नॉट देयर? 4 साल के बाद तो क्वेश्चन ये उठता है ना। देखिए, में 3 तरह से कंपैरिजन होते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। एक आप पिछले अदवार से करते हैं कि जी पिछली जो हुकूमत थी उसने कैसे किया था अपने दौर में। एक आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ खड़े हैं, और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल कंट्री। व्हाई इज द फिस्कल स्पेस नॉट देयर?
भाई हमारे टैक्स रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पूरे रीजन में हमारे, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और फिर भी हमारे पास फिस्कल स्पेस की, मतलब ये अजीब बात है या नहीं है? हाईएस्ट इन द रीजन बाय फार एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और फिर भी फिस्कल स्पेस और नहीं है। इसका जवाब तो शायद ये है जुबैर साहब कि हमने एक तबका पकड़ा हुआ है आसान वाला, उसको तो इसकी ऐसी तैसी फिरते रहते हैं, और बाकी कुछ तबके छोड़े हुए उसको टैक्स नहीं करते। इसका जवाब यही है, ब्रॉडन करना टैक्स रेट। ब्रॉडन करने का मतलब ये है कि वो सेक्टर टैक्स रेट बढ़ता है, टैक्स बेस नहीं बढ़ता। हार्डली कंट्रीब्यूट करते हैं या बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। जिस तरह ट्रेडर्स हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, 25% एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूट है जीडीपी में हिस्सा, और 0.3% उसकी कंट्रीब्यूशन है टैक्स। तो बैलेंस है ना। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि हम सबसे पीछे क्यों हैं? 4 साल पहले जितना हम पीछे थे उससे क्या मजीद पीछे गए? बहुत ज्यादा मजीद पीछे गए। आप पर कैपिटा इनकम ही देख लें, बांग्लादेश हमारे से 60% आगे पहुंच, इंडिया 70% आगे पहुंच गया। हर कंट्री हमारे से, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हमारे सबसे हाई हैं। तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है और कम ले रही है ठीक है, बाकी कंट्रीज के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमारे पास रिस्क? मैं ठीक है जुबैर, मैं अशफाक साहब ब्रेक में आने से पहले आपसे यही सवाल जो जुबैर साहब ने उठाया वो आपसे पूछता हूँ सवाल की सूरत में, कि मैंने उनसे सवाल ये किया कि सर फिस्कल स्पेस ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कैसे रिलीफ दे? वो कह रहे हैं भाईजान यही तो सवाल है, 4 साल से हुकूमत में फिस्कल स्पेस क्यों नहीं है, यही आपकी ना है लिए। आपसे अगर मैं पूछूं कि ये पॉइंट ठीक है कि फिस्कल स्पेस अगर नहीं है, उसकी भी जिम्मेदार हुकूमत है कि उसने नहीं, दे हैव नॉट डन इनफ टू क्रिएट अ फिस्कल स्पेस जिससे वो रिलीफ देते लोगों को। मैं आपको एक बदामी साहब थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं। अच्छा, आपके थोड़ी लिए, जी जी आपके प्रोग्राम के हिसाब से, जी ठीक जी, है? अच्छा कि आप ना कहें कि हुकूमत ने, जैसे खावर ने मुझे बड़ी अच्छी बात की कि महसूलात कहां से कहां आप लेके चले गए, रेमिटेंसेज आपके बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास स्पेस तो क्रिएट हो रही है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी आपके पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी यही है ना कि आमदन भी बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाहिर रहा है, तभी आप फिर डेफिसिट में। उसकी अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। वो क्या? पिछले 2 सालों में, 2 सालों की मैं बात कर रहा हूं, इस हुकूमत की एक हिडन कॉस्ट है जो आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए उन्होंने ली है, और वो हिडन कॉस्ट 2 तरीकों से आई है। एक तो उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, यानी डेट सर्विसिंग की है। वो अगर मैं देखूं सिर्फ अपने एक हिसाब से, तो अगर 2% अगर देखें, नॉर्मली क्या होता है दुनिया में, जुबैर भाई और ये सारे मेरे एनालिस्ट हैं वो सब एग्री करेंगे कि जब जितना इन्फ्लेशन होता है ना, सिर्फ 2% या मैक्सिमम 3% ज्यादा हम पॉलिसी रेट रखते हैं। सही है, हमारे यहाँ 8% का रेट होता था, और उसकी मद में हमारी हुकूमत ने 5.18 ट्रिलियन का लॉस किया है, हिडन कॉस्ट आपने ज्यादा दी है। एफडीआर की जो टारगेट से आपने कम कलेक्शन किए, उसकी मत में 1000 अरब आपने ज्यादा दिए, तो टोटल आपकी इनएफिशिएंसी अगर बनती है तो 6188 अरब। आज 950 अरब रुपए के लिए आप लड़ रहे हैं सब, जी जी, तमाम सूबों को ले रहे हैं, दस्तो गिरेबा हो गए एक जमाने में। आपको ये पता, आईएमएफ से जो प्रोग्राम में आपकी जो अभी टॉक चली है उसमें भी ऑलमोस्ट बड़ी हीटेड डिबेट चली है इनकी। और अगर उसी वक्त अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में ना होते और करेंसी को सही से एडजस्ट करते और इन्फ्लेशन कम करते, तो आज आप 10,178 अरब रुपए की सेविंग करते, और टोटल अगर आप एफडीआर की कलेक्शन सही कर लेते तो 11.183 ट्रिलियन का फर्क पड़ता। तो ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश, जहां पर कहां आप टके टके के लिए कभी किसी के गले पड़ होते हैं, कभी किसी के पैर पड़ होते हैं, और बाकी इतने सारे हजारों अरब रुपए के मिस कर देते हैं। ये आज फिर हम ये कौम को कहते हैं कि जी ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। 23 प्रोग्राम आप ले चुके हैं, और जैसे दूध और शहद की नहरें यहाँ नहीं गई हैं। ये वो प्रोग्राम है जिसके बारे में कौम भी दुआ करती है कि अल्लाह करे ये प्रोग्राम जारी ना रहे, फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा नहीं रहा, वो जाते हैं अल्लाह करे प्रोग्राम जारी ना रहे, लेकिन हर आदमी, हर गवर्नमेंट कहती है कि आखिरी प्रोग्राम होगा, फिर लेकिन फिर दोबारा चली आती। थैंक यू सर, अशफाक साहब बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब वांट्स टू क्विकली सर कर ले, मैंने ब्रेक पे जा रहा हूँ, बस एक कमेंट कर दूं क्विकली जी जी। मैं पिछले 4 साल में ये पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने 50 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा टैक्स, हम कह रहे हैं ना फिस्कल स्पेस, 2005 से लेकर 2022 तक 17 साल में हमने 50 ट्रिलियन लिया था। 17 साल में जितना था उतना 4 साल में आप ले लिए, और फिर भी फिस्कल स्पेस